Hello students, welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in this video we are going to read chapter number 2, The Northern Mountains, part 1, Social Science, class 4, Milestones. तो क्लास 4 की जो सोशल साइंस की बुक है माइलस्टोन्स, उसका चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं और इसका फर्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे. ठीक है. वी विल स्टार्ट विद द स्टोरी टाइम. आपके बुक में हर चैप्टर के पहले एक स्टोरी दी हुई होती है जिससे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ओके, सो यू सी पेज नंबर 15. पेज नंबर 15 पे आपको एक स्टोरी टाइम मिलेगा. ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ मलावत पूर्णा, द यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. On top of the world, M. Purna, her name is Malavat Purna, the 13-year-old daughter of a farm laborer in Andhra Pradesh, became the youngest girl who set foot on the world's highest peak, Mount Everest. She was a class 9 student in Andhra Pradesh Social Welfare School. Accompanying her was 16-year-old Anand Sharma, also a student. His father runs a cycle repair shop and his mother is an attendant in an Anganwadi school. They were selected from 110 students and given advanced training at the Himalayan Mountaineering Institute under a welfare scheme called Operation Everest. The two students were in touch with their school via satellite. Now here is the story of Malavat Purna. malavat purna जो है 13 ईयर की थी तब उन्होंने माउंट एवरेस्ट की पीक पर अपना पैर रखा और ये दिन था 25 मई 2014. तो इस दिन इन्होंने, जो कि एक फार्म लेबरर की लड़की है, आंध्र प्रदेश में जो काम करते हैं, उनकी बेटी, आप उनका परिवार यहाँ पर देख सकते हो. तो उनके साथ एक और स्टूडेंट था जिसका नाम आनंद शर्मा है और जिसके भी पापा की शॉप जो है वो एक साइकिल रिपेयर का काम करते हैं वो, और उनकी जो मदर है वो एक आंगनबाड़ी में अटेंडेंट है. तो इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट पे अपना कदम रखा था 25 मई 2014. एम पूर्णा की लाइफ पर एक फ़िल्म भी बनी है जो कि डायरेक्टेड बाय राहुल बोस. राहुल बोस इस फिल्म के डायरेक्टर थे. इन्होंने ये फिल्म बनाई है. आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए. तो आपको एम पूर्णा के बारे में और जो है इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. यू कैन सी द पिक्चर्स. ये पिक्चर है माउंट एवरेस्ट की जब उन्होंने वहाँ पर तिरंगा लहराया था दोनों ने. और इनका जो सिलेक्शन हुआ था वो 110 स्टूडेंट्स के बीच में से इनको चुना गया था और उनका जो ऑपरेशन एवरेस्ट था उसके लिए उनको सिलेक्ट किया गया था. और ये जो दोनों स्टूडेंट्स थे इनको अपने प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इनको सम्मानित किया था उनकी इस अचीवमेंट के लिए. तो ये जो स्टोरी है ये हम इसलिए यहाँ पर बुक में हमें दी गई है कि हम जो है हिमालयाज़ के बारे में और जानें. तो एम पूर्णा जो है उन्होंने ये कहा था कि आई नो इट रिक्वायर्स मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड माउंट एवरेस्ट इज़ टफ बट आई विल प्रूव दैट आई कैन डू इट. उन्होंने कहा था कि जो माउंट एवरेस्ट है वो क्लाइंब करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टफ है, बट आई विल डू इट. मैं ये कर सकती हूँ. इसके लिए जो मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेंथ है उसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद जा कर के उन्होंने ये अचीव किया था. तो इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर द नॉर्दर्न माउंटेन्स. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स, इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज एंड लाइफ ऑफ पीपल इन द माउंटेन्स. तो इस वीडियो में हम हिमालय के जो फीचर्स है और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो पढ़ेंगे. अपने आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उसमें हम लाइफ ऑफ पीपल इन द माउंटेन्स पढ़ेंगे. ओके, तो इसका फर्स्ट जो टॉपिक है आपके बुक का जो पेज नंबर है 15, द माइटी हिमालयाज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. हिमालयन जो रेंजेस हैं माउंटेन्स की, ये वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है. इनकी हाइट सबसे ज़्यादा है. द वर्ड हिमालय मीन्स abode of snow.
हिमालय, हिंदी में हम कहते हैं हिमालय। हिमालय, हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर, अबोर्ड ऑफ स्नो। दे रन इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। हिमालयाज जो है वो इंडिया के नॉर्दर्न बाउंड्री में है और ईस्ट से वेस्ट की तरफ वो स्ट्रेच है। यू कैन सी इन द मैप हियर। यहाँ से अगर हम बात करते तो दिस इज़ द वेस्टर्न पार्ट एंड दिस इज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड दिस नॉर्दर्न बाउंड्री जो है वहाँ पर ये है। और द हिमालय स्ट्रेच अक्रॉस 6 नेशन, ये जो है 6 नेशंस को क्रॉस करता है, ऐसे हम कह सकते हैं। यू कैन सी हियर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान एंड इंडिया। ये 6 कंट्रीज़ में ये स्ट्रेच हुआ है, मतलब 6 कंट्रीज़ में जो है हिमालयाज हम देख सकते हैं। तो भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इन 6 कंट्रीज़ में ये स्ट्रेच हुआ है हिमालय। नाउ व्हाट आर हिमालयन रेंजेस? रेंज का मतलब मैंने आपको नहीं बताया अभी तक। रेंज का मतलब होता है कि जैसे सीरीज ऑफ माउंटेन्स, है ना। तो रेंज का मतलब कोई एक माउंटेन नहीं होता है, रेंज का मतलब बहुत सारे माउंटेन्स जो एक सीरीज़ में होते हैं, एक के बाद एक ऐसे। और ये जो लाइंस आप देख रहे हो यहाँ पर, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर कॉल्ड द रेंजेस। तो एक ये रेंज हो गई, एक ये रेंज हो गई, एक ये रेंज हो गई। तो दीज आर द रेंजेस ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। ओके, तो ये एक कंटिन्यूस चेन होती है कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस। ओके, तो ये एक दूसरे से पैरेलल है ये सारी जो रेंजेस हैं वो, ठीक है। यू कैन सी हियर दीज आर द रेंजेस, है ना। आप ये रेंजेस देख सकते हैं यहाँ पर, ये माउंटेन्स हैं बहुत सारे यहाँ पर। यू कैन सी दिस वन इज वन रेंज, देन अनदर वन here also you can see, and this one also. So these are the ranges and these are parallel to each other, वो एक दूसरे को parallel होती है। okay, they form an arc in the northern part of India। वो northern part, इंडिया की जो northern part है वहाँ पर एक arc बनाती है, जैसे हमने अभी मैप में देखा था। arc का मतलब है कि आप यहाँ देख सकते हो इस तरह से वो एक आर्क बनाती है इंडिया में, है ना। सो दिस माउंटेन्स हिमालयाज फॉर्म एन आर्क इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, द ओरिजिन ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट रिवर्स लाइक इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा लाई इन दिस स्नो कवर्ड माउंटेन्स। अब आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज द ब्रह्मपुत्रा रिवर, दिस इज द गंगा रिवर, देन हियर यमुना रिवर इज देयर, then Indus river, Jhelum, Ravi, Chenab, Satluj, these are the important rivers। ये ऐसी रिवर्स है जो हिमालयाज से निकलती है, उनका ओरिजिन हिमालयाज में है। ओके, तो ये जो सारी रिवर्स है इनका जो उगम बोलते हैं, हिंदी में हम उसको कहते हैं उगम या स्रोत जिसको हम कहते हैं, तो ये हिमालयाज से निकलती है। अब हम देखते हैं लोकेशन ऑफ Himalayas। The Himalayas are located between the Indus River in the west and Brahmaputra in the east। और ये जो स्टेट्स आप देख रहे हो यहाँ पर, है ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, these are the states which lie in this northern Himalayas। तो ये जो पूरा हिमालयास का बेल्ट जिसको हम कह सकते हैं या रेंजेस है, यहाँ पर इतनी सारी जो स्टेट्स है इनमें जो है हिमालयास लोकेटेड है। ओके, तो ये सारी स्टेट्स हमने अभी इनके नाम पढ़े हैं, आपके स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। न्यूमरस वैलीज आर लोकेटेड इन दिस माउंटेन रेंजेस। नाउ वी आर रीडिंग पेज नंबर 16। यहाँ पर बहुत सारी वैलीज हैं इन माउंटेन रेंजेस में, लाइक कश्मीर वैली के बारे में आप जानते हो, दून वैली, देन कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली। तो वैली का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ माउंटेन्स होते हैं और बीच में जो है वो गहरी खाई होती है, दैट इज़ कॉल्ड वैली। ये जो है दिस इज़ वैली। तो ऐसी बहुत सारी वैलीज़ वहाँ पर हैं क्योंकि माउंटेन्स हैं,
है ना। यू कैन सी दिस पिक्चर्स ऑफ वैलीज, ब्यूटीफुल सीनरीज आप वहाँ पर देख सकते हो। यू कैन सी दिस इज़ अनदर वैली, और इन वैलीज के बीच में से जो है रिवर्स जो है वो फ्लो होती है, तो ब्यूटीफुल सा सीन आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। नाउ द हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड जो है इट इज़ द माउंट एवरेस्ट। यू कैन सी पिक्चर ऑन योर स्क्रीन, ये माउंट एवरेस्ट की पिक है एंड इट लाइज इन दिस रेंज एंड इज़ लोकेटेड इन नेपाल। तो एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट, वो हिमालयन रेंजेस में आता है बट इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल। माउंट केटू, यह है माउंट केटू, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है एंड दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है हिमालयाज में। द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज दैट लाइज इन इंडिया इज़ कंचनजुंगा। कंचनजुंगा जो है वो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है जो हिमालयन रेंजेस में आती है एंड द हाइट ऑफ दिस माउंटेन पीक इज़ अबाउट आई थिंक 8,586 मीटर। इसकी जो हाइट है, कंचनजुंगा जो हाईएस्ट पीक है इंडिया की, उसकी जो हाइट है वो है 8,586 मीटर्स। तो ये तीनों जो नाम है आपको याद रखने हैं, माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू एंड कंचनजुंगा। इसमें से माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड एंड इट लाइज इन नेपाल। देन माउंट केटू जो है वो सेकेंड हाईएस्ट पीक है हिमालयस का, और जो हाईएस्ट पीक इंडिया में है हिमालयन रेंजेस का वो है कंचनजुंगा। द हिमालयाज आर डिवाइडेड इंटू 3 पैरेलल रेंजेस। मैंने आपको पहले ही बताया रेंजेस के बारे में, तो हम इन रेंजेस को अभी पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है वो ग्रेटर हिमालयाज और इसको कहते हैं हिमाद्री। ये 1 नंबर आप देख सकते हो। तो ये जो लाइट ब्लू कलर का पार्ट आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये है ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री। देन इसके जस्ट बाद आप ये 2 नंबर यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल ब्लूइश कलर है हल्का, तो ये है मिडल हिमालयाज और हिमाचल। इसको लेसर हिमालया भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालया, मिडल हिमालयाज और हिमाचल। और जो थर्ड इसका पोर्शन है, थर्ड जो रेंज है इसकी वो है शिवालिक्स, शिवालिक हिल्स और आउटर हिमालयाज। इसको आउटर हिमालयाज और शिवालिक हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री। द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री आर द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। ये सबसे हाईएस्ट रेंज है हिमालयाज की, जहाँ पर सबसे हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो मिलती हैं। दे आर द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज एंड आर परमानेंटली कवर्ड विथ स्नो। दे आर परमानेंटली कवर्ड विथ स्नो, हमेशा वहाँ पर वो स्नो से ढके हुए रहते हैं। सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स लाई इन द ग्रेटर हिमालयाज। यहाँ की जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स है जो ग्रेटर हिमालयाज में है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज है। अब जो हमने पहले पढ़ी उसके अलावा भी कुछ ऐसी पीक्स हैं, हाईएस्ट पीक्स जिसको हम कह सकते हैं, जो ग्रेटर हिमालयाज में है। उनमें आता है ये जो आप पिक देख रहे हो अभी आपकी स्क्रीन पे, इट इज़ नंगा पर्वत। ओके, तो देन सेकेंड वन इज़ अन्नपूर्णा, देन माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू, माउंट कैलाश एंड कंचनजुंगा। तो ये कुछ पीक्स हैं हिमालयाज की जो ग्रेटर हिमालयाज के पार्ट में आती है, हिमाद्री में आती है। द हिमालयंस आर होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लेशियर्स। यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं, जिनमें से हैं सियाचिन ग्लेशियर। नाउ व्हाट इज़ ग्लेशियर? ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? ग्लेशियर मतलब ऐसी प्लेस जिसको हम कह सकते हैं कि लार्ज, जहाँ पर बहुत बड़ा आइस का मास होता है ना। और ये जो आइस का पीस होता है या मास होता है, लार्ज मास ऑफ आइस, इट इज़ फॉर्म बाय स्नो ऑन माउंटेन्स दैट मूव्स वेरी स्लोली। तो ये बड़े बड़े जो मासेस होते हैं आइस के, वो स्लोली मूव करते हैं, इनको हम कहते हैं
ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स आर मेड अप ऑफ स्नो, ये भी बर्फ से बने होते हैं। तो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस सियाचिन ग्लेशियर है ये अलॉन्ग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ये सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। देन यू कैन सी द गंगोत्री ग्लेशियर, ये गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से गंगा नदी का ओरिजिन है। देन यू कैन सी द यमुनोत्री ग्लेशियर, ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, ये उत्तराखंड में है जहाँ से यमुना रिवर निकलती है। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर जो है वो सिक्किम में है। द ग्रेटर हिमालयाज आर द सोर्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिनियल रिवर्स। नाउ व्हाट इज पेरिनियल रिवर्स? पेरिनियल रिवर्स वो होती हैं जिनमें पूरे साल पानी रहता है ना, हमेशा उनमें पानी रहता है। तो इनमें पानी कहाँ से आता है पूरे साल? बिकॉज दीज रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज में जो स्नो मेल्ट होता है वो पानी जो है इन रिवर्स में आता है, इसलिए इनको कहा जाता है पेरिनियल, क्योंकि पूरे साल के 12 महीने इनमें पानी रहता है। दिस रिवर्स कंबाइन एंड जॉइन टू लार्ज रिवर सिस्टम। ये जो रिवर्स हैं यहाँ से निकलने वाली, हिमालयाज में से निकलने वाली, ये 2 बड़ी रिवर सिस्टम्स बनाती है इंडिया की। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इनके नाम देखते हैं। तो ये कौन कौन सी रिवर्स हैं? इंदस, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा। ये यहाँ की इम्पोर्टेंट लार्ज रिवर्स हैं। तो जो रिवर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये है इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो है रिवर यहाँ पर जो इंडस है। देन झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी रिवर्स जहाँ पर मिलती हैं आगे जा कर के, और वहाँ पर वो बेसिन बनाते हैं। नाउ व्हाट इज़ बेसिन? बेसिन का मतलब होता है जहाँ पर रिवर्स जो है वो सी में मिलती है। ओके, और सी में मिलने से पहले वो अपना जो उनका जो मीटिंग पॉइंट होती है वहाँ पर उनका एरिया जो होता है बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी वहाँ से बहा कर लेके आती है। तो वो सारी मिट्टी जो है वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है, तो उस एरिया को हम कहते हैं बेसिन। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप अगर ये सारी रिवर्स लेके आती है मिट्टी एंड देन द डिपॉजिट हियर बिफोर मीटिंग टू द सन और बिफोर मर्जिंग इनटू द सी। ओके, तो ये हो गया एक बेसिन, या हम इसको कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम। दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। नाउ हियर यू कैन सी क्लियरली, तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड एंड दिस इज द गंगा रिवर, इट इज़ मूविंग फ्रॉम दिस साइड एंड बोथ दे आर मीटिंग हियर इन द बे ऑफ बंगाल। ओके, बे ऑफ बंगाल में ये फॉल होती है, और यहाँ पर जो है वो बहुत सारी जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, फर्टाइल सॉइल, वो लेकर के आती है अपने साथ और यहाँ पर वो डिपॉजिट करती है। तो ये हो गया गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो 2 रिवर सिस्टम्स के नेम आपको याद रखने हैं, एक तो इंडस बेसिन और दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट रेंज, दैट इज मिडल हिमालयाज और हिमाचल। मिडल हिमालयाज और हिमाचल लाई टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट हमने पढ़ा था ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, वो सबसे नॉर्थ में है ना, इंडिया के नॉर्थ में है। देन उसके बाद जो सेकेंड रेंज आती है वो है मिडल हिमालयाज। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद आएगा नीचे शिवालिक्स और जिसको हम कहते हैं आउटर हिमालयाज। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट दिस पार्ट। ओके, तो मिडल हिमालयाज और हिमाचल लाई टू द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज। तो ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में, मतलब जैसे ये ग्रेटर हिमालयाज है यहाँ पर, तो इनके साउथ में जो है
नीचे की तरफ मैप में अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ जो है वो हिमाचल और मिडल हिमालयास होते हैं। द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एंड स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो हैं दे फॉल इन दिस रीजन। तो इस पूरे रीजन में इतनी सारी स्टेट जो है वो इंडिया की वो फॉल करती है, ये वो आती है इस रीजन में। ओके, नाउ व्हाट इज़ द फीचर ऑफ दिस मिडल हिमालयास। तो मिडल हिमालयास जो हैं यहाँ पर जो माउंटेन स्लोप्स है दे आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। यहाँ के जो माउंटेन्स हैं उनके जो स्लोप्स हैं वहाँ पर घने जंगल हैं। देन माउंटेन पासेस है। माउंटेन पास का मतलब होता है कि माउंटेन्स के बीच में से जो रास्ते बनाए जाते हैं उनको चीर के या उनके बीच में से, उसको हम कहते हैं पास। क्या कहते हैं उसको? पास। ओके, सो देर आर मेनी माउंटेन पासेस हियर इन दिस मिडल हिमालयास, जिसमें हम नाम मैं आपको इनके बताती हूँ, जैसे खरदुंगला, जोजिला, रोहतांग पास, नाथूला, शिपकीला। तो ला का मतलब होता है पास और वे। ओके, इसलिए इसको हम कहते हैं ला। तो वर्ड के आगे लगा है ला, जैसे नाथू ला, शिपकी ला, जोजी ला, खरदुंग ला। तो दीज आर द पासेस। ओके, ये रास्ते हैं माउंटेन्स के बीच में से। देन फर्टाइल वैलीज हैं यहाँ पर। हमने वैलीज की पिक्चर पहले भी देखी थी, है ना? ओके, दीज आर द वैलीज, ब्यूटीफुल वैलीज, एंड ऑल द माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक forest. Then many well-known hill stations are also here in these middle Himalayas, like Shimla, Mussoorie, then Nainital, दार्जिलिंग। बहुत सारे हिल स्टेशंस यहाँ पर हैं जहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं गर्मी के सीज़न में, समर सीज़न में यहाँ पर लोग विजिट करते हैं। यू कैन सी द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ दार्जिलिंग। यहाँ के टी गार्डन्स आप देख सकते हो। देन थर्ड जो रेंजेस हैं हिमालयाज की, दैट आर आउटर हिमालयाज और शिवालिक्स। आउटर हिमालयाज और शिवालिक्स आर द लोवेस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। ये सबसे लोवेस्ट रेंजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में, ये जो ब्राउन कलर की हैं दीज आर द हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज, और जो ब्लू कलर की आप देख सकते हो दीज आर द शिवालिक हिल रेंजेस और आउटर हिमालयाज। और इसके बीच में जो ये वाइट कलर का पार्ट है ये है मिडल हिमालयाज। तो हमने मिडल हिमालयाज पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे शिवालिक हिल्स। तो ये सबसे लोवेस्ट रेंज है हिमालयाज की, जो कि सदर्न पार्ट में आती है ना? ओके, दे एक्सटेंड अक्रॉस द सदर्न मोस्ट बेल्ट ऑफ द हिमालयाज विथ विड्थ ऑफ ओनली 16 किलोमीटर इन प्लेसेस। कहीं कहीं ये बहुत पतली सी इसका स्प्रेड है, स्ट्रेच है जिसको हम कह सकते हैं। ये सदर मोस्ट बेल्ट है। सदर मोस्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्दर्न साइड के इंडिया में ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये सदर मोस्ट पार्ट है हिमालयाज का। और ये जो शिवालिक रेंजेस हैं दे मर्जेस विद द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज विच इज़ नोन एज तराई रीजन। तो ये जो आप डार्क ब्राउन कलर का पार्ट यहाँ पर देख सकते हो ये तराई रीजन है, जो शिवालिक्स की जो फुट हिल्स है। फुट हिल मतलब जो हिमालयाज के बॉटम में कह सकते हैं आप, है ना? हिमालयाज के बॉटम में जो फुट हिल्स हैं, छोटी छोटी हिल्स हैं, उस रीजन को हम कहते हैं तराई रीजन। इट इज़ कॉल्ड तराई रीजन। तो शिवालिक्स में हम शिवालिक्स जो रीजन है वहाँ पर हम हिल्स को देख सकते हैं। बहुत सारी हिल्स है वहाँ पर। दिस रीजन हैज़ लार्ज नंबर ऑफ वैलीज ऑल्सो। यहाँ पर बहुत सारी वैलीज हैं। देन माउंटेन स्लोप जो है दीज आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट and the Shivaliks are home to a number of wild animals also. Now you can see the picture that is given in your book on page number 17. पेज नंबर 17 पे हिल्स ऑफ द पूर्वांचल रेंज नाम की एक पिक्चर है आपके
बुक में। तो यहाँ पर ये जो डाफला हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, मिज़ो हिल्स, नागा हिल्स, पटकई हिल्स, ये सारी हिल्स जो है दीज लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का और यहाँ पर ये सारी हिल्स आप देख सकते हो। देन जानतिया हिल्स, लुशाई हिल्स, ये हिल्स यहाँ पर दिखाई देती है ना। एंड दे फॉर्म द पार्ट ऑफ दिस माउंटेन रेंज दैट इज नोन एज आउटर हिमालयाज और शिवालिक्स। ओके, द शिवालिक्स आर होम टू अ नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वहाँ पर आप वाइल्ड एनिमल्स को देख सकते हो, वाइल्ड बर्ड्स को देख सकते हो। रिच वो है वहाँ पर, रिच काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना है ना। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स आप यहाँ पर देख सकते हो इन दिस रीजन्स। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज का इम्पोर्टेंस क्या है? The Himalayas act as a natural barrier for our country in the north and they protect our country from the neighboring countries. हिमालयाज जो है वो हमारी कंट्री को नेबरिंग कंट्रीज से प्रोटेक्ट करते हैं और एक बैरियर की तरह वो अपनी बाउंड्री पे खड़े हैं। द वाटर फ्रॉम द पेरिनियल रिवर्स इज़ यूज फॉर इरीगेशन एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। हमने पेरिनियल के बारे में अभी बात की थी। पेरिनियल का मतलब ऐसी रिवर्स जिनमें पूरे 12 मंथ्स पानी होता है ना, साल के। तो ये जो रिवर्स हैं इनका जो वाटर है वो यूज़ किया जाता है इरिगेशन के पर्पस से और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। एंड दैट्स वाई दीज रिवर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द हिमालयन फॉरेस्ट आर द होम टू अ नंबर ऑफ रेयर स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक स्नो लेपर्ड, ब्लू शिप, मस्क डियर। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो रेयर है, मतलब वो हर कहीं नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे कुछ एनिमल्स जो हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं। Himalayas are very important to us as they save our country from the cold and dry winds of Central Asia, and they also prevent from the monsoon winds of the Indian Ocean from crossing over to the northern countries and cause heavy rainfall in northern India. अब होता क्या है, ये जो माउंटेन्स हैं है ना, हिमालयाज जो हैं वो ऐसे यहाँ पर हमने इनकी रेंजेस अभी देखी थी, ठीक है। तो ये जो माउंटेन्स हैं वो दो तरीके से हमें हेल्प करते हैं। एक तो सेंट्रल एशिया से आने वाली जो कोल्ड विंड्स है उनसे हमें बचाते हैं, है ना। इनसे हमें बचाते थे, कोल्ड और ड्राई विंड्स दोनों तरह की जो विंड्स आती हैं उस तरफ से उनसे हम बचते हैं। और अगर यहाँ पर हिमालयाज नहीं होते तो इंडिया में बहुत ज़्यादा सर्दी होती। तो ये हमें कोल्ड से बचाते हैं और ड्राई विंड से भी बचाते हैं उधर से आने वाले। दूसरी तरीके से वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं या वो कैसे हेल्प करते हैं, यहाँ से जाने वाले जो मॉनसून विंड्स है जो इस तरफ जो इंडियन ओशन है वहाँ से इंडिया में जो है मॉनसून के सीज़न में हमें मॉनसून विंड्स मिलते हैं। मतलब यहाँ से जो है विंड्स पूरे इंडिया में आते हैं, ऑल ओवर द इंडिया वी गेट रेनफॉल बिकॉज ऑफ दिस मॉनसून विंड्स। तो ये मॉनसून विंड्स जैसे ही आगे की तरफ मूव करते हैं नॉर्थ में, तो बिकॉज ऑफ दिस हिमालयाज ये विंड्स रुक जाते हैं और इनकी वजह से इंडिया में हेवी रेनफॉल होता है। तो इस तरह से जो हिमालयाज है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। द हिमालयन रेंजेस इज़ द ग्रेट सोर्स ऑफ ऑल द ग्रेट रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जितनी भी बड़ी रिवर्स हैं जो पेरिनियल रिवर्स हम कहते हैं वो हिमालयन रेंजेस से निकलती हैं एंड दे आर द ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस। द हिमालयन फॉरेस्ट, हिमालयन रीजन्स में जो फॉरेस्ट हैं दे प्रोवाइड शेल्टर्स टू मेनी काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स का वो घर है, बर्ड्स वहाँ पर रहते हैं डिफरेंट टाइप्स के। They also protect us from cold winds coming from the north. Also, Himalayas provide many useful herbs which are used as medicine. Himalayan
जो रीजन है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, छोटे बड़े हर्ब्स, बुशेस, श्रब्स, ट्रीज, जिनसे हमें मेडिसिन्स मिलती हैं। आपने संजीवनी बूटी के बारे में सुना होगा, जो हनुमान जी लेकर के आए थे लक्ष्मण के लिए, है ना। तो वो जो बूटी लाए थे, वो जो संजीवनी लाए थे, वो भी वो हिमालय से लेके आए थे। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जिनसे हमें मेडिसिन मिलती है, जिनसे आयुर्वेदिक मेडिसिन, दवाइयाँ बनती हैं। द हिमालयन फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड फायरवुड एंड लार्ज वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से मिलता है, और फायरवुड जो है वो भी फॉरेस्ट से मिलता है। द रिवर्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज कैरी फर्टाइल सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स टू द प्लेन्स। हिमालयाज से निकलने वाली जो रिवर्स हैं वहाँ से अपने साथ बहुत सारी फर्टाइल सॉइल लेकर के आती है बहा करके, और वो डिपॉजिट होती हैं सारी प्लेन्स में। इसीलिए जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं दे आर वेरी फर्टाइल बिकॉज these all the rivers carry fertile soil from the mountains. So students, here we have finished first part of this chapter. In our next video we will read about the life of people in Jammu Kashmir and Himachal Pradesh. Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share it with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming video. Thank you for watching this video. We will soon meet in our next video. Till then, take care. Bye bye.